हाय। 13 जुलाई 2020 क्विज के आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस इज़ अबाउट सूफी मिस्टिक्स। सूफी मिस्टिक्स मेडिटेशन और कंट्रोल कर सकते थे अपनी ब्रेथ को। वो सीवियर एसेटिक एक्सरसाइज करते थे लोनली प्लेसेस में भी, एंड रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स भी होता था टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3 डी। मेडिवल इंडिया में महातारा और पट्टाकिला था, ये विलेज हेडमैन को कहा जाता था इन डेजिग्नेशन से। सो द राइट आंसर इज बी। देन थर्ड इज अबाउट भक्ति सेंट्स। भक्ति सेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो गुरु नानक देव जी थे, ये कंटेम्प्रेरी हैं इस टाइम पे जब लोधी डायनेस्टी फेल हुआ था और बाबर टुक ओवर बैटल ऑफ पानीपत। देन दिस इज बीजक। बीजक लिखा था कबीर जी ने, और फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग है वो माधवाचार्य जी ने, वो वल्लभाचार्य जी ने ये propound किया था। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो राइट आंसर इज डी। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में मुगल एम्परर अकबर ने एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन इलाही। ये फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना होता था। वहाँ पे हॉल है जिसमें अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। यहाँ पे रिलीजियस टॉक्स होते थे। सो द राइट आंसर इज सी। Today is 14th of July 2020. Today we are going to talk about all these important articles. Thought of the day देखेंगे, then we will talk about this vocabulary and grammar. ये आज हम बात करेंगे prepositions की. Finally we are in prepositions. इसमें बहुत error होती है. We'll take certain examples. Then we'll talk about Google to invest $10 billion in India. ये डिजिटल इंडिया के भी अभी 5 years कंप्लीट हुए हैं और उसमें ये नया अभी मूवमेंट है, नया डेवलपमेंट है। देन दिस इज़ चाबहार रेल प्रोजेक्ट। कल हमने देखा था चाइना के साथ फाइनलाइज किया है ईरान ने एक डील, और अब चाबहार रेल प्रोजेक्ट में इंडिया को आउट कर दिया गया है। विल हैव दिस न्यूज़। कोविड-19 अपडेट्स में विल टॉक अबाउट दीज न्यू डेवलपमेंट। देन दिस इज़ कोर कमांडर टॉक एट चुशुल। इसका 4th राउंड है, LAC है, इंडिया चाइना, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट की ये प्रोग्रेस है। एग्ज़ाम्स में CBSE रिजल्ट्स और ICAI ने अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की बात कही है। नाउ दीज आर नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर। यहाँ ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें जो जेट्स हैं, ये जेट्स हैं, इनका मॉडर्नाइज और नंबर बढ़ाने की बात है इन इंडियन नेवी। और इसमें अभी क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, विल हैव अ लुक। देन दिस इज़ अबाउट अमरनाथ यात्रा। अगर अपन ज्योग्राफी के टर्म्स से देखें तो ये एक स्टैलेग्माइट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, विल हैव अ लुक। वायरस इम्यूनिटी में डिसअपियर। WHO ने कहा है कि पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं, इम्यूनिटी उनमें अराउंड 90 डेज तक होती है, और ये भी पॉसिबल है कि उनको री इन्फेक्शन हो जाए। मूडी की रिपोर्ट है बैंक्स के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन, इसके फिगर्स। देन RBI बुलेटिन है। हियर वी विल हैव अ क्विक ब्रीफ, सेपरेटली वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो। तो RBI बुलेटिन में क्या अभी टॉक्स है। देन ये है एडिटोरियल आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन। इसमें अ क्राइसिस इन पॉज, गेन्स फ्रॉम रेन्स, मॉनसून्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे वी विल टॉक अबाउट कि ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो मॉनसून की है, ये इतना रैपिडली कैसे प्रोग्रेस कर रही है और इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। विल टॉक अबाउट दिस। देन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आई, रोल ऑफ दिस IAS ऑफिसर्स, रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल इन गवर्नेंस और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये क्यों अब चेंज होने की ज़रूरत है। और कोविड-19 ने बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज कर दिए हैं। तो गवर्नेंस जो है, इसमें वी नीड एन ओवरहॉल। इन्फोग्राफिक्स में वी विल टॉक अबाउट, इन्फोग्राफिक्स में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया में, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम सेंचुरीज, नेशनल पार्क एट्सेट्रा। विल टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, इसमें कितने इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रजिस्टर्ड हैं। देन फाइनली वी विल हैव दिस मॉडर्न इंडिया क्विज. So today we are going to talk about all these articles in next around 40-45 minutes. वीडियो लेंथ थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, आई अंडरस्टैंड दैट। ये थॉट ऑफ द डे एंड देन इंग्लिश वोकेबुलरी ग्रामर, मैनी ऑफ यू डोंट नीड दिस, आई अंडरस्टैंड। दैट इज़ वाई मैं इनिशियली ही पूरा वीडियो आपको बता देता हूँ, सो दैट यू कैन हैव दिस इन्फॉर्म चॉइस।
टाइम स्टैम्पिंग इज ऑल्सो वन थिंग, बट उससे एक एडिशनल वर्क हो जाएगा. दैट इज़ वाई आई शो दिस एंटायर वीडियो इन द बिगनिंग, so that you get an idea ki what we are going to discuss in next 40-45 minutes, so you can directly come to the part where which part you want to see. Okay, so ये है, this is about thought of the day. Thought of the day में a healthy environment is very important. A healthy environment delivers a healthy and prosperous life. Let's come together to protect the environment. Environmental ethics, environmental responsibility, sustainable development. This is very, very important, especially in the backdrop of this COVID-19 types of disasters. Then this is also very important to understand. Working hard is important. See, hard work का कोई substitute नहीं है. You have to do hard work, but at the same time there is something that matters even more, और वो है believe in yourself. First you have to believe in yourself, then everything starts looking simple और progress होती है. So you have to believe in yourself. This is the most desirable quality that you should have. Believe in yourself, have faith in your capabilities. This is very, very important. वोकेबुलरी एंड ग्रामर में एडॉन का मतलब होता है मेक मोर अट्रैक्टिव, उसको ज़्यादा डेकोरेट करना, अट्रैक्टिव करना. देन प्लॉजिबली, प्लॉजिबल है मतलब वो रीजनेबल आंसर हो सकता है, वो रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है. मैनी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बुकिश होते हैं, वो प्लॉजिबल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं. तो प्लॉजिबिलिटी इज़ ऑल्सो वन थिंग. वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए. देन पनाश, पनाश का मतलब होता है कि वो बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत कॉन्फिडेंस है, स्टाइल है, फ्लैम्बॉयंट बिहेवियर, एटीट्यूड एट्सेट्रा. दैट इज कॉल्ड दिस वर्ड. देन आउटलैंडिश का मतलब है कि वो जो एरिया है या वर्क है वो अनफेमिलियर है आपसे. दैट इज कॉल्ड दिस आउटलैंडिश. रैंगलिंग, रैंगलिंग मतलब होता है कि एक बहुत लॉन्ग डिस्प्यूट है उसमें आप एंगेज हो गए हो. दैट इज कॉल्ड दिस रैंगलिंग, एंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्प्यूट. देन विंजम, विंजम पर्सनैलिटीज होती है, दे आर वेरी प्लीजेंट, वेरी अपीलिंग. ये दिस इज अ गुड क्वालिटी. सो विंजम, प्लीजेंट और अपीलिंग. देन दिस इज लैसिट्यूड. लैसिट्यूड मतलब कई बार लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है स्टडीज़ के लिए, एनर्जी नहीं आ रही है, क्लासेस में है बट देर इज़ नो एनर्जी. दैट इज कॉल्ड दिस लैसिट्यूड. देन ब्रेगार्ड, ब्रेगार्ड इज लाइक पीपल जो काफ़ी बोस्टफुल होते हैं. दैट इज कॉल्ड दिस ब्रेगार्ड. आज हम बात करेंगे प्रिपोजिशन की. प्रिपोजिशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो होती है वो प्रिपोजिशन में होती है. आज हम ये सारी प्रिपोजिशंस देखते हैं. सी, यहाँ एक ग्रीन बॉल है और एक बॉक्स है. नाउ ग्रीन बॉल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स आप देखिए, देन ये सारी प्रिपोजिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल, इस बॉक्स के अंदर ग्रीन बॉल है, सो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रिपोजिशन इन. बॉल इज इन द बॉक्स. यहाँ अगर बॉल है ये इसके ऊपर प्लेस्ड है, देन दैट इज कॉल्ड ऑन. यहाँ पे ऑन द बॉक्स है ये. द ग्रीन बॉल इज ऑन द बॉक्स. देन दिस इज अंडर. अंडर मीन्स ये बॉक्स है और बॉल इसके नीचे है, सो द ग्रीन बॉल इज अंडर द बॉक्स. यहाँ ग्रीन बॉल नियर और नेक्स्ट टू द बॉक्स है. यहाँ पे ग्रीन बॉल बिहाइंड द बॉक्स है, बॉक्स के पीछे है. यहाँ ग्रीन बॉल बिटवीन है. बिटवीन मीन्स एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है. अमंग कब यूज़ करते हैं बताइए? बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है? बिटवीन वर्सेस अमंग. देन यहाँ पे जो बॉल है वो इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स है. इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, दीज आर ऑल प्रिपोजिशन. देन लेट अस कम टू द न्यूज़ ऑफ द डे. गूगल जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है $10 बिलियन इन इंडिया. जो फोकस होगा वो होगा डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, बिल्ड करना है इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट, इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. और ये जो 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है ये अगले 5 to 7 ईयर्स में आ जाएगा. ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये फोकस करेगा 4 एरियाज़ में डिजिटाइजेशन के. इनेबलिंग अफोर्डेबल एक्सेस, एक्सेस अफोर्डेबल होना चाहिए, उसको इनेबल करना है. इंडिया में अभी भी डिजिटल डिवाइड है. इंफॉर्मेशन हर किसी इंडियन को उसकी ओन लैंग्वेज में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वर्नाक्यूलर. बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर डीपली रेलेवेंट टू इंडियाज यूनिक नीड. नाउ ये जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्सर फॉरेन कंट्रीज़ की होती है बट दे आर नॉट टेलर मेड फॉर इंडियन ऑडियंस, इंडियन रिक्वायरमेंट. तो नाउ दे आर थिंकिंग टू मेक अ टेलर मेड प्रोडक्ट रेलेवेंट टू इंडियाज यूनिक नीड्स. एम्पावर करे बिजनेसमैन को और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को.
लेवरेज करे टेक्नोलॉजी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरिया जैसे कि हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर। ये पूरा जो पैराग्राफ है दिस इज एन एक्सेलेंट पैराग्राफ, यूज इट इन योर आंसर राइटिंग एंड ऐसे वेरी वेरी गुड पैराग्राफ। यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिस मॉर्निंग इनका एक्सट्रीमली फ्रूटफुल इंटरेक्शन हुआ, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स थे, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ इंडियाज फार्मर्स यंगस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर। इस क्वेश्चन को हमने पहले देखा था कि ये जो डिजिटल एजुकेशन है ये डबल एज्ड सॉर्ड है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का फ्रूटफुल यूज़ भी हो सकता है। नाउ इट इज़ अप टू अस कि हम इसको एज अ बेनिफिट यूज़ कर रहे हैं या फिर एज अ टूल फॉर डिस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। मीनवाइल अभी डिजिटल इंडिया के 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ट्विटर में आई हैव शेयर्ड सम वेरी गुड इन्फोग्राफिक, हैव अ लुक। डिजिटल इंडिया के 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब लेट अस ट्राई, बिकॉज 5 ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, सो हाउ फार हैव वी कम। लेट अस ट्राई टू एनालाइज इस 5 ईयर की जर्नी को। दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिजिटल में हमने क्या प्रोग्रेस किया, क्या हिट हुआ, क्या मिस हुआ। लेट अस हैव अ डिस्कशन। नाउ दिस इज़ अबाउट चाहबहार रेल प्रोजेक्ट। ये चाहबहार रेल प्रोजेक्ट है, ये कांडला पोर्ट है, बिकॉज यहाँ एक ग्वादर पोर्ट भी बन रहा है पाकिस्तान में। इसके लिए हमने यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पे चाहबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे ईरान में। हमारा ये था कि हम इस चाहबहार पोर्ट से हम रीच हो जाएंगे अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। इस चाहबहार पोर्ट से ये एक जहेदान जगह है, यहाँ तक हमें रेलवे नेटवर्क लाइन बनाने का बात था। ये इरकॉन बना रहा था, इंडियन रेलवेज़। और फिर जरंज काबुल, यहाँ पे फिर हम काबुल में एक्सेस हो जाएगा, गुड्स हमारे सारे डिलीवर हो जाएंगे, बाईपास हो जाएगा हमें इस एरिया को, और इससे सेंट्रल एशिया भी ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा गेटवे हो जाएगा अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। यहाँ हमने रैंप अप किया, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, एक प्रॉब्लम आती है यूएस का सैंक्शंस। यूएस और ईरान के रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चाइना और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी हो रही है। इंडिया और ईरान ने एक अग्रीमेंट साइन किया था टू कंस्ट्रक्ट अ रेल लाइन चाहबहार जाहेदान अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक, ये यहाँ तक। अब ईरान की जो गवर्नमेंट हो रही है उसने कहा कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसे खुद ही बना लेंगे, इंडिया की ज़रूरत नहीं है, हम प्रोसीड विद द कंस्ट्रक्शन ऑन इट्स ओन। और उन्होंने रैंडमली बोल दिया बिकॉज इंडिया काफ़ी डिले कर रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क में। बट वेयर इज़ द मनी। अगर हम इसको पूरा कनेक्ट द डॉट्स देखें तो कल हमने न्यूज़ में देखा था कि डेवलपमेंट में चाइना ने अभी 25 ईयर्स तक के लिए 400 बिलियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील अभी ईरान से साइन किया है। चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इस जो पोर्ट है चाहबहार, इसमें चाइना के स्टेक्स बढ़ रहे हैं। तो अगेन इट इज़ ऑन गोइंग न्यूज़ है, इसमें अर्ली कंक्लूजन्स देना आर नॉट राइट, सो लेट्स वेट, बट दिस इज़ हैपनिंग। चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, और मीनवाइल जो इंडिया है, इंडिया की जो इरकॉन है, दिस इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, इससे जो एमओयू साइन हुआ था इस रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने का, वो मीनवाइल ड्रॉप हो गया है। नाउ अब ये न्यूज़ अभी रिसेंटली आया है, नाउ ये न्यूज़ फॉलो अप होगा। सो जैसे जैसे इस न्यूज़ में डेवलपमेंट होगा विल हैव अ लुक, और उसके अकॉर्डिंगली हम लेयर्स 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 ऐसे करके आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। जैसे कि इफ़ यू आर रेगुलर, तो हमने एलएससी भी सिमिलरली फॉलो किया था चाइना के साथ, चाइनीज़ फिलॉसफी, एलएससी का ओरिजिन, फैंटम, डीमार्केशन, ग्रेजुअली। तो इस टाइप की जो स्टडीज़ होती है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ग्रेजुअल होती है, एंड ज़्यादा होलिस्टिक वे में चीज़ें समझ आती है। सो ये चाहबहार रेल प्रोजेक्ट है, इसको हमने स्टार्ट किया है, जैसे ये प्रोग्रेस होगा विल हैव अ फॉलो अप। कोविड-19 अपडेट्स भी एवरीडे, इसका हम एक अपडेट लेते हैं। राइज इन नंबर ऑफ न्यू केसेस, अभी भी पीक नहीं आया है, नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज। लॉकडाउन जो था उसने पुश किया है कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को, लेबरर्स में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि डिमांड कम हो गई है, वर्क जनरेट नहीं हो रहा है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और सस्पेंशन हो गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो कैसे जॉब के लिए कम्यूट करेंगे। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ कॉल्ड दिस फियर ऑफ इलनेस, डिसीज़ अगर कैच कर लेंगे देन अगेन इट इज़ अ डिज़ास्टर फॉर देम। तो एडिंग टू देयर वूज है ये। देन लॉकडाउन हुआ, इसमें अभी कंटेनमेंट जोन्स लगाने की बात है अलग अलग शहरों में, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस सर्ज हो रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में अभी बात है, देन सर्ज। सिटीजन्स मीनवाइल यहाँ पे दिल्ली में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो बेसिक मेडिकल हेल्थ केयर की जो चीज़ें हैं वो खुद ही वो अपने घर पे फैसिलिटेट कर ले, जैसे ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर नापना, या फिर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको देखना। सो ऑक्सीमीटर के भी बेसिक सिखा रहे हैं उन्हें, ताकि जो
एलिमेंट्स हैं वो घर पे भी सेल्फ केयर कर सके, पेशेंट्स एंड ऑल जनरल पब्लिक। तो ये कोविड-19 की कुछ अपडेट्स हैं। मीनवाइल अब चाइना में क्या रीसेंट डेवलपमेंट हो रहा है कि कोर कमांडर टॉक्स है, ये चुशुल एरिया है, यहाँ पे अभी 4th राउंड होगा इसका। ये सी इस तरीके से यहाँ पे टॉक्स होती है। फोकस जो होगा वो होगा कि मैसिव जो डिप्लॉयमेंट हुआ है ट्रूप्स का और इक्विपमेंट्स का अलोंग एलएसी, उसको वापस पुशबैक करें हम। कंसेंसस है टेम्पररी बफर जोन बनाने का, ये हमने अ कपल ऑफ डेज देखा था। नो सी दिस इज़ द वे वी आर डूइंग मूविंग फॉरवर्ड। ये बफर जोन बनाने का था। इसमें मेनन साहब के व्यूज़ हमने देखे कि मेनन साहब ने बोला कि ये जो बफर जोन है ये डिसएडवांटेज इंडिया है। ट्रूप्स मूव्ड बैक फ्यू किलोमीटर्स और इससे हमें टेरिटोरी का लॉस हुआ है। अभी मीनवाइल टेम्पर्स हाई है। मेंडिंग फेंसेस हमारी पहली प्रायोरिटी है दोनों कंट्रीज़ की। सीज पेट्रोलिंग अभी ये प्रोविज़न इन्होंने लिया है टॉक्स में, बिकॉज मैनी अ टाइम्स अगर बिकॉज एलएसी क्लियरली डीमार्केटेड नहीं है तो इंडियन ट्रूप्स और दिस चाइनीज़ ट्रूप्स आमने सामने आ जाते हैं, टेम्पर्स हाई है और फिर चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली जाती है। सो दैट इज़ वाई फॉर सम टाइम दे आर सेइंग से फॉर 30 डेज हम यहाँ पे एक बफर जोन बनाते हैं और पेट्रोलिंग थोड़ा कम करते हैं। एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स अभी आए हैं, सीबीएसई ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और आईसीएआई ने कहा है कि पोस्टपोन कर देते हैं एग्ज़ाम्स टू नवंबर। They are considering it for public interest because you know students life and this public health, they are of utmost importance, health of the students। ऑप्ट आउट स्कीम भी होगी कि अगर आप अपना डिस्काउंट नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। ये जो होते हैं ना दे आर कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें ऐसे प्लेन का लैंडिंग भी हो सकता है देन टेक ऑफ भी हो सकता है। जब ये लैंडिंग कर रहा है तो उसके जो यहाँ व्हील्स हैं वहाँ पे अपन ऐसे रोप से उसको लैंड स्पीड स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस का क्रंच है, दिस रनवे शॉर्ट है, तो इसको अरेस्टेड लैंडिंग बोलते हैं। ये एयरक्राफ्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है और हम ब्लू वाटर नेवी बनने की और प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं बट वी नीड मोर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट दिस कैरियर, और ये एयरक्राफ्ट्स की भी ज़रूरत है। अब नेवी जो है हमारी वो एक्सपेक्ट कर रही है टू स्टार्ट रिसीविंग न्यू ट्विन इंजन। ये अभी हमने देखा था एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के, तो ये नेवी के हैं और ये ट्विन इंजन की डिमांड है। फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए और डेवलप बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय 2032, सेल्फ रिलायंस। और ये रिप्लेसमेंट होगा इस मिग 29K कैरियर जेट्स इन सर्विसेज, दिस इज मिग 29K। नेवी करेंटली ऑपरेट करती है, रशियन ओरिजिन के हैं, जितने भी मिग है ना ये सारे रशियन ओरिजिन के हैं। आईएनएस विक्रमादित्य है ये। इंडिजिनस विक्रांत ऑपरेशनल 2022 तक हो पाएगा। एलसीए जो नेवल है तेजस का वेरिएंट, इसकी अभी हमने अरेस्टेड लैंडिंग कराई थी टेक ऑफ कैरियर में जो सक्सेसफुल है, तो ये भी अभी प्रॉमिसिंग दिख रहा है, बट इसका अभी हमें वर्जन मार्क 2 चाहिए होगा। डेक बेस्ड फाइटर अभी हमारी प्रायोरिटी है। वाई? बिकॉज लैंड में अभी हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखा था, लैंड में तो वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू चाइना, बट ये जो इंडियन ओशन है ना ये पूरा ओपन फील्ड है हमारे लिए। वी नीड टू डेवलप आवर स्ट्रेंथ इन दिस इंडियन ओशन, और उसके लिए ये इस टाइप के कैरियर्स, कैपेसिटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड दिस एयरक्राफ्ट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेवी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। नेवी में अभी 45 रशियन मिग 29K एयरक्राफ्ट हैं, डिप्लॉयड हैं। ऑफिशियल्स बोल रहे हैं दे आर नॉट इनफ, अभी नए एयरक्राफ्ट आ जाएगा, ये विक्रांत 2022 तक आ जाएगा तो हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अभी मांग किया है बोइंग से, F-18 सुपर हॉर्नेट ये भी काफ़ी अच्छा प्लेन है, और डसॉ का दिस एविएशन रफाल जेट भी है, दिस नेवल वेरिएंट, ये भी हम अभी देख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, वी वुड सी। सो बात है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यहाँ पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और इंडिजिनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है अमरनाथ यात्रा के बारे में। ये पिलग्रिमेज जो है ये होता है आइज्ड स्टैलेग्माइट, शिवाजी का रीचेज द एपेक्स ऑफ द वैक्सिंग फेज थ्रू द समर मंथ। ये जो चीज़ें होती है ना दे आर कॉल्ड, अगर अपन जोग्राफी के टर्म में बात करें तो इन्हें स्टैलेग्माइट बोलते हैं। स्टैलेग्माइट मीन्स ये ऐसे करके ये ग्रो हुआ है, और स्टैलेग्माइट होता था ये कास्ट टोपोग्राफी, अभी हमने फिजिकल जोग्राफी में पढ़ा है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। हैव अ लुक, वी आर डूइंग दिस वेरी सिस्टमेटिकली। एनसीईआरटी से सारे बेसिक्स रेडी होते हैं और फिर उस बेसिक्स पे अपन लेयर कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। दिस इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड टाइम टेस्टेड मेथड, हैव ट्रस्ट। तो इसमें अब ये स्टैलेक्टाइट है, ये स्टैलेग्माइट है, बिकॉज ये नीचे से ऐसे ग्रो हुआ है, और स्टैलेक्टाइट ऊपर से आता है, और अगर ये दोनों ज्वाइन हो जाता है तो वो कहलाता है पिलर। ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं।
हम यहाँ पे बात करें शिव जी का, तो ये समर मंथ में ऐसा इनका बनता है यहाँ पे स्टेलेक्टाइट, और ये शिवलिंगम है। जुलाई अगस्त में यहाँ पे एनुअल पिलग्रिमेज होता है। अब बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 इसमें भी डैम्पन्ड है सेंटिमेंट्स अमरनाथ यात्रा में। अमरनाथ यात्रा में जो अमरनाथ टेम्पल है ये एक 51 शक्ति पीठ है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, 51 शक्ति पीठ टेम्पल है, थ्रू आउट साउथ एशिया में है। ये कोमेमोरेट करता है लोकेशन ऑफ फॉलन बॉडी पार्ट्स ऑफ हिंदू डीटी सती। तो ये ऐसा मानना है हिंदू रिलीजन में कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्राइन है, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट। तो यहाँ अमरनाथ यात्रा होती है, और बिकॉज ऑफ कोविड-19 अमरनाथ यात्रा में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये चैलेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज़ अमरनाथ यात्रा। वायरस इम्यूनिटी में डिसअपियर। अब पेशेंट्स को वायरस हुआ, एंटीबॉडी डेवलप हुई, रिकवर हो गए, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा से प्रूफ रहेंगे, फुल प्रूफ रहेंगे दिस वायरस के अटैक के। ये जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है ये लास्ट करेगी फॉर 90 डेज़। 90 डेज़ के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड है, प्लॉजिबल है कि री इन्फेक्शन फिर से हो जाए। देन मूडी रिपोर्ट बताती है बैंक्स की जो एसेट्स क्वालिटी है। जो बैंक्स होते हैं ना, इनमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उनकी एसेट्स की क्वालिटी क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, ये दोनों क्रूशल है। बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, दिस सर्कुलेशन ऑफ मनी डैम्पन हुआ है, तो बैंक्स में भी एनपीए है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स की जो क्वालिटी है वो फॉल हो रही है। ये चैलेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन है, क्रेडिट कंडीशन स्टेमिंग फ्रॉम दिस कोविड-19। लेवल्स ऑफ एनपीए बढ़ सकते हैं। कल आरबीआई चीफ शक्तिकांता दास साहब ने भी ये वार्निंग दी थी। एडिक्वेट फंडिंग इज़ रिक्वायर्ड, और इनको मीनवाइल फॉर टाइम बीइंग वेल कैपिटलाइज्ड करना ज़रूरी है सारे बैंक्स को। ये बात है देन रिटेल इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन अभी हमने इन्फोग्राफिक में देखा था कपल ऑफ डेज बैक, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल। अब ये जो इन्फ्लेशन होता है ये अभी फिगर आया है 6.09% का, और ये रिटेल इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो होता है ये रिटेल इन्फ्लेशन का हाई हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फूड आइटम्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। जो खाने पीने का सामान है इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इन्फ्लेशन फिगर्स आर बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लिमिटेड मार्केट्स इन व्यू ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ये जो डेटा आता है ये डेटा भी चैलेंज हो गया है एक्वायर करना, वाई बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये जो डेटा रिलीज होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ये बात बताई है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, और काफ़ी एक न्यूज़ का डिस्कशन भी होता है हमारे चीज़ के लिए। तो जो इन्फ्लेशन है इसके बारे में वी शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स पैसे ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में, लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, और से इसके कारण प्राइस राइज हो गया है। तो दैट इज़ वाई आरबीआई जो अपनी पॉलिसी लाती है तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग उसका वन ऑफ द मेन मोटिव रहता है कि अगर मैं इजी मनी पॉलिसी ले आएगी आरबीआई तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होने का डर रहता है। तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इकोनॉमिक्स? आरबीआई और जितने सेंट्रल बैंक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कीप दिस इन माइंड कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नाउ इन्फ्लेशन इज नॉट बैड पर से, एक हेल्दी इन्फ्लेशन है ना तो ये इंडिकेटर है कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल, बट अगर ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है देन इट इज़ अ रेड फ्लैग। तो डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जैसे आरबीआई कई बार LTRO अभी आगे हम पढ़ते हैं, तो आरबीआई ये सारे जो लाती है पॉलिसीज़ वो लाती है ताकि ग्रोथ भी बनी रहे, लिक्विडिटी भी बनी रहे, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो। तो लेट अस ट्राई टू हैव अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स में? ये आरबीआई का बुलेटिन आया है, इसको हम सेपरेटली आत्मनिर्भर भारत सीरीज़ में देखेंगे। आरबीआई जो बुलेटिन है उसमें आरबीआई ने बताया रीसेंट बैकड्रॉप में कोविड-19 के टाइम पे आरबीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया, देयर इज़ नो डाउट। हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट को भी आए रेड, दे आर प्रेज कर रहे हैं आरबीआई के वर्क को। आरबीआई ने एग्जाम्पलरी एफर्ट्स डाले हैं इस पूरे क्राइसिस में। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल टूल्स, एक्सेस टू फाइनेंस बना रहा, लिक्विडिटी बनी रही, विच इज़ अ विन फॉर आरबीआई। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होती है गिल्ट एज एंड ऑल, लॉन्ग टर्म रेट्स इनका फॉल नहीं हुआ है, ऑल दो शॉर्ट टर्म में लॉसेज हुए हैं। यील्ड कर्व अभी भी यहाँ पे गुड है। ये दो टर्म भी हमने अभी देखा था, LTRO टारगेटेड लिक्विडिटी प्रोविज़न, ये और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये जो होता है ना, आरबीआई क्या करती है, लॉन्ग टर्म परचेज एंड सेल करती है बॉन्ड्स का, ताकि जो यील्ड है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो, सेम रहे, और लिक्विडिटी का सॉल्यूशन भी हो जाए वहाँ पे। ब्रॉड डाउन फाइनेंसिंग कॉस्ट किया है कॉरपोरेट बॉन्ड में इन डेकेडल लोज।
non AAA rated entities and led to record primary issuance. So RBI is a win in this case, COVID-19 backdrop में. This is an important news and a lengthy one. We'll cover it separately in a short while. Then this is a crisis in pause. ये editorials, articles and explained है. See, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ये जो हम भी एडिटोरियल्स देखते हैं ना, कई बार ये एडिटोरियल्स में एक पॉलिटिकल अंडरटोन होता है, कई बार ये कम्प्लीटली आउट ऑफ रेलेवेंट, आउट ऑफ दिस स्कोप ऑफ अवर एग्जामिनेशन डिस्कशन एंड ऑल होता है. सो मैनी अ टाइम्स अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरटोन है तो वी ट्राई टू अवॉइड दैट एडिटोरियल. ओके, जैसे ये अ क्राइसिस इन पॉज है. अब इस टाइप के एडिटोरियल में डिटेल डिस्कशन इज़ नॉट, आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट. और जैसे कोविड-19 भी आता है, कोविड-19 में भी बहुत सारी थ्योरीज है. पास्ट 3 मंथ में एवरी डे देयर इज दिस और दैट रिलेटिंग टू कोविड-19. तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑफ रीडिंग अबाउट दीज एडिटोरियल, वी कुड यूटिलाइज टू लर्न समथिंग एल्स. तो अ क्राइसिस इन पॉज में हमारे जो काम की बात है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, वो है आरपीए 1950-51, वो है गवर्नमेंट का सिस्टम, टाइप ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल क्या है. ये हमारा फोकस एरिया है. और इसके लिए अभी हमने आंसर राइटिंग में एंटी डिफेक्शन लॉ भी देखा लास्ट 1-2 वीक में, आरपीए 1950-51 भी देखा, एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी इन्फोग्राफिक्स में हमने देखा. तो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स विच आर रेलेवेंट टू आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन. अब जैसे ये गेन्स फ्रॉम रेंज है, नो दिस इज़ द आर्टिकल जिसमें हम ग्रेट डेप्थ पे जाने वाले हैं और हम गए भी हैं. जैसे 16 मई को हमने पढ़ा मॉनसून. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टू अवर एग्जामिनेशन पर्पस. मॉनसून अराइव होता है जून 5. आईएमडी जब से मॉनसून आया है हमने इसका एक भी आर्टिकल मिस नहीं किया है. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है. फिर हमने एनसीईआरटी में इसकी डिफरेंट थ्योरीज भी देखा. हेराल्डिंग मॉनसून, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स, ये इसका पैरामीटर क्या होता है, रेनफॉल, विंड फील्ड, आउटवेव, लॉन्ग वेव, रेडिएशन, दिस वी कवर्ड. हमने इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी किया. रिफ्लेक्शन ऑफ अ रेनी डे, फिर मॉनसून प्रिपेयर्डनेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आईएमडी ने अब ये लास्ट अ कपल ऑफ डेज बैक, 2 और 3 डेज बैक हमने देखा, आईएमडी ने बोला था कि इंडिया हैज़ रिसीव्ड 28.7 सेंटीमीटर रेनफॉल एज अपोज टू 25.2 सेंटीमीटर. मतलब इनिशियल जो हुआ है मॉनसून का उसमें काफ़ी अच्छी रेनफॉल हुई है, बट अभी इट्स नॉट ओवर. ये एक ब्रांच आती है अरेबियन सी ब्रांच, ये आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ये यहाँ पे ऐसे हिमालय से लगती है और ऐसे आगे की तरफ मूव करेगी, और अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से मूव करेगी और दिल्ली पंजाब इधर ये दोनों मिल जाती है. तो मॉनसून जो है ये यहाँ पे जुलाई एंड तक यहाँ पे पहुँचेगा, जून जुलाई एंड में. तो ये जो पूरा मॉनसून है इसको पूरे टोटलिटी में पढ़ना पड़ेगा. हम इनिशियल अर्ली प्रिडिक्शन में नहीं बोल सकते कि मॉनसून इस साल काफ़ी अच्छा आया है या नहीं. तो जो आईएमडी का डेटा है वो अभी तक सो फार बोल रहा है गुड रेंज हुई है. इसकी 2 ब्रांचेज हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये कन्वर्ज होंगी दिस पंजाब के आसपास, दिल्ली पंजाब. मॉनसून ऑन टाइम है और ये बहुत रिकॉर्ड पेस से आगे बढ़ा है. पेस मतलब जैसे पहले 5 जून को यहाँ पे आया, फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, बट इस बार ये जो पेस है एडवांस का ये बहुत जल्दी था. बहुत जल्दी इसने पूरे इंडिया को कवर कर लिया, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. कवर्ड द कंट्री. तो इससे ज़्यादा रेनी डे आ गए जून में. तो जून में अगर आ गए ज़्यादा रेनी डे और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया अक्रॉस द कंट्री, तो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है. जून में उन्होंने अपनी सॉइल प्रिपेयर कर ली खरीफ सीज़न की. सीजन्स भी हमने बात किया है, खरीफ, राबी और जायद 3 सीजन्स होते हैं. जुलाई अगस्त में अब 2/3 ऑफ मॉनसून आता है. तो जून इज़ ओके, बट जुलाई एंड अगस्त इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और यहाँ अगर ब्रेक आ जाता है तो वो फिर डिसाइड करेगा ओवरऑल कि मॉनसून अच्छा सफिशिएंट हुआ या नहीं हुआ. डेटा गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डेटा करेक्ट होता है तो डिसीजन करेक्ट होते हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इज रिक्वायर्ड. आप देखना मॉनसून आईएमडी दे यूज सुपर कंप्यूटर्स, लॉट्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स टू मेक दिस कैलकुलेशन, डू दिस कैलकुलेशन, बट स्टिल प्रिडिक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है. तो द एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल इज what is critical is that normal rain also obscure the possibility of heavy rains or severe drought in district. अगर बीच में ब्रेक आ गया तो ड्रॉट की कंडीशंस भी है. तो इट इज़ नॉट कि हम जून के डेटा से ही प्रिडिक्शन कर लें कि मॉनसून इज़ रियली गुड. देयरफॉर शॉर्ट और मीडियम रेंज फोरकास्ट ज़रूरी होते हैं टू स्ट्रेंथन एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू द पीपल. नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये बात अभी इस अगले आर्टिकल में भी मेंशन है.
यहाँ लिखा है इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। हमने पढ़ा था लीडरशिप में, लीडरशिप बेस्ट वो होती है जो लोगों को ही सेल्फ सस्टेन बना देती है, उनको सिखा देती है कैसे हमें काम करना है। विद द पैंडेमिक शोइंग अप फ्लॉज इन गवर्नेंस, कोविड 19 से हर गवर्नेंस में, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए, मिडल ईस्ट, एवरीवेयर गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज नज़र आए हैं इंस्टीट्यूशन की। दैट इज़ बेटर वे फॉर ह्यूमैनिटी टू फेस न्यू चैलेंजेस। तो ये जो न्यू चैलेंजेस हैं इसमें हम फॉल्टर हुए हैं, WHO फॉल्टर हुआ, यूएस में क्वेश्चंस उठे, इंडिया की पॉलिसी में क्वेश्चंस उठे, एवरीवेयर देर आर सर्टेन क्वेश्चंस बिकॉज ये कोविड 19 में काफ़ी ज़्यादा अभी ये जो फॉल्ट लाइन है ये एक्सपोज हो गई है। गवर्नेंस जो सिस्टम होता है ये सारे लेवल्स में, ग्लोबल, नेशनल या लोकल, एक्सपीरियंस किया है स्ट्रेस फॉल आउट ऑफ कोविड 19 के पैंडेमिक में कारण। आर्किटेक्चरल फ्लॉ नज़र आए हैं इस कोविड 19 के कारण, ब्रेकडाउन हुआ है सब सिस्टम का, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवेयर। अब कॉम्प्लेक्सिटी ओवरवेल्म हो गई है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हुई न्यू चैलेंज की और गवर्नेंस ओवरवेल्म हो गई। इसका सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। वन सब सिस्टम बैकफायर्ड ऑन अदर सब सिस्टम। अब इंटरलिंकिंग होती है ना, तो अगर हेल्थ केयर प्रॉब्लम में आया तो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम में हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स आया तो फिर गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट फॉल्टर करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन से हमने ईजियर टू मैनेज हेल्थ क्राइसिस किया बट उससे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया साइमल्टेनियसली। सो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। दैट इज़ वाई ये जो सिलोज मेंटालिटी होती है ना, ये नहीं है कि हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, नो, यू हैव टू हैव दिस रेंज, टोटलिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। देन डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू फोकस ऑन द थ्रेट ऑफ लाइफ वल्नरेबिलिटी। अब सारा हमने रिसोर्सेज कोविड 19 में लगा दिया तो जो दूसरी डिसीजेज होती है वो नेग्लेक्ट हो रही है, और मल दूसरी फॉर्म ऑफ डिसीजेज उसमें ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस की फॉल्ट लाइंस दिखाती है। इट सीम्स दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर स्क्वायर पैग्स फोर्सिंग देमसेल्फ इनटू राउंड होल्स, मींस ये इनकॉम्पेटेबिलिटी हो रही है। इंटरकनेक्टेड इश्यूज होते हैं जैसे एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड सॉल्व बाय एक्सपर्ट्स इन सिलोज और बाय एजेंसीज फोकस्ड ओनली ऑन देयर ओन प्रॉब्लम। जैसे हम एग्जाम्स की भी बात करते हैं, आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ग्रामर एंड ऑल। तो करंट अफेयर इज वन पार्ट ऑफ दीज 7 पार्ट, और अगर आप पूरा 100% करंट अफेयर्स को दे रहे हैं देन दीज टॉपिक्स आर गेटिंग neglected and which is not a good strategy. You have to make a balance. This is one part out of 7-8 parts. So हमें हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत है, टोटलिटी में पढ़ना है। ये नहीं कि बस पॉलिटी पढ़ लिया, हिस्ट्री नहीं आता, नो, यू हैव टू रीड एवरीथिंग। एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज़ हैं, इनको भी हम सेपरेट नहीं करना चाहिए। सिलोज मेंटेलिटी जो हमारे यहाँ होती है, हम सिस्टमेटिक प्रॉब्लम जो है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, 17 हैं ये टोटल, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसमें सिस्टमेटिक आगे बढ़े। शेयर नॉलेज इज़ अगेन वेरी वेरी गुड थिंग। अक्सर नॉलेज ऐसी चीज़ होती है ना, जितना हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं, उतना ही हमें गेन होता है, शेयरिंग से ये इंक्रीज़ होती है। कम टुगेदर टू फिट रियलिटीज़ इज़ वॉट वी वॉन्ट। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की, और स्पेशली दिस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। गवर्नेंस जो होती है ना, ये ऑफ द पीपल होती है, फॉर द पीपल होती है और बाय द पीपल होती है। इसमें लिखा ही सर्विसेज है, सर्विसेज, सर्विस करना है कंट्री की, सर्विस करना है पीपल का। गो लोकल इज़ इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस और इकोनॉमीज़ में। अब जब IAS, पहले जब इनका हम जेनेसिस देखें तो पहले ये ब्रिटिश टाइम से चल रहा था। इनमें अगर आप लीडिंग इन IAS ऑफिसर्स को बात करो, आई वॉज टॉकिंग टू वन वेरी सीनियर ऑफिसर, उनका क्या एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम टॉप से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बट वो कनेक्ट नहीं होती है ग्राउंड रियलिटी से। इम्प्लीमेंटेशन में बॉटलनेक आता है। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं, टॉप डाउन अप्रोच मैनी अ टाइम्स वर्क नहीं करती है, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए वर्क की। ये हम भी अभी ब्रिटिश मेंटालिटी में रहते हैं। पहले IAS ऑफिसर्स रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, इनका काम था डिलीवरी करना गवर्नमेंट सर्विसेज को, स्कीम्स जो है उसको इम्प्लीमेंट कराना ग्राउंड पे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लग गई। कलेक्टर के पास बहुत सारे डिफरेंट हेड्स आ गए, उसको ये भी देखना है, ये काम भी, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और उससे वर्क क्या हुआ, कॉम्प्लिकेट हो गया। स्कीम्स एंड बेनिफिट्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फॉर वन थिंग यू हैव n नंबर ऑफ स्कीम्स एंड थिंग, एंड द पॉइंट इज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दोज स्कीम्स, सो उनका यूटिलिटी बेनिफिट कम हो जाता है।
कॉम्प्लिकेट हो गया है बहुत ज़्यादा वर्क और पूरा गवर्नेंस, और दिस इज़ कॉजिंग दिस ट्रबल। अभी हमने फाइनेंशियल काउंसिल की बात किया था, उसमें सुब्बा राव साहब ने यही बोला था कि एक और ब्यूरोक्रेटिक हमें नहीं बनाना है इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज़ ये एक और कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी और रेड टेपिज्म एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, अननेसेसरी डिले होगा। वॉट वी नीड टू डू इज़ इनेबल करें, एम्पावर करें पीपल को, लोगों को ना ऑटो में सेट कर देना चाहिए, दैट इज़ अ गुड लीडरशिप। वो खुद से अपनी सारी चीज़ें कर दे। टेल देम हाउ टू कैच अ फिश सो दैट दे कैन कैच फिश ऑन देयर ओन, एंड कीप इट ईजी, जितना ईजी रख सकते हैं उतना ईजी रखें। कीप इट सिंपल, सिमिलर विद योर एग्जाम प्रिपरेशन टू, कीप इट ईजी, कीप इट सिंपल। हाई फाई अगर हम टारगेट्स बना लेंगे वो अचीव होंगे नहीं, बैकलॉग बढ़ेगा और एंट्रोपी क्रिएट होगी। सो कीप इट सिंपल, बी रेगुलर एंड कीप इट सिंपल, कीप इट ईजी। आसान चीज़ भी अच्छी चीज़ होती है, हमें ऐसा सिखाया जाता है डिफ़िकल्ट चीज़ ही अच्छी होती है, नो, ईजी चीज़ भी अच्छी होती है। कीप इट ईजी, कीप इट सिंपल। और गवर्नेंस में हमें इनेबलर बनाना बहुत ज़रूरी है, ऑटो में सेट करना है, सो दैट दे ऑन देयर ओन दे स्टार्ट डूइंग गुड। दिस इज़ इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट्स। दिस इज़ अबाउट बायोस्फेयर, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। अगेन बायोस्फेयर में भी हम लोकल कम्युनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स, प्लानिंग, मैनेजमेंट, इनका फोकस होता है, हमारा इंटीग्रेटेड फंक्शन करते हैं, सिलोज में नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई ये बायोस्फेयर रिजर्व्स कहलाते हैं। कंजर्वेशन होता है बायोडाइवर्सिटी का, कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ कई बार ट्राइब्स रहती हैं, वो नेचर के हैबिटेट में इन सिंक रहते हैं वहाँ पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, सोशली, कल्चरली, एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे उनको हम लॉजिस्टिक, अंडरपिनिंग डेवलपमेंट, रिसर्च होती है, मॉनिटरिंग होती है, एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग होता है। तो इन दिस वे बायोस्फेयर रिजर्व्स काफ़ी बड़े भी होते हैं, इनके अंदर कुछ नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। सो बायोस्फेयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। दीज थ्री फंक्शंस होते हैं, ये पुरस्यू होते हैं बायोस्फेयर रिजर्व्स में। ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च, तो ये एरिया हो जाता है, कोर एरिया, बफर एरिया और ये बाहर का, टूरिज्म, एजुकेशन, ट्रेनिंग। तो सिस्टमेटिकली यहाँ पे चीज़ें होती है। कोर एरिया में मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यहाँ कंजर्वेशन है, लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशीज़ और जेनेटिक वेरिएशन का। फिर कोर के बाद आता है बफर, ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउ होगी, रीइंफोर्स साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। देन फिर आता है ट्रांजिशन एरिया, दैट इज़ फॉर कम्युनिटी फोस्टर सोशो कल्चरली इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ अलाउड है। तो ये डीमार्केशन कर रखा होता है कोर, बफर, ट्रांजिशन। तो ये सारे होते हैं बायोस्फीयर। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18, और उसमें से जो 11 है वो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट में। इसमें भी काफ़ी सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन है, हैव अ लुक, इसकी वेबसाइट पे देखिएगा, देयर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, विल डिस्कस इट समटाइम्स लेटर। तो ये हैं सारे बायोस्फीयर जो इसमें एनलिस्टेड है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय में है, पचमढ़ी एमपी में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ग्रेट निकोबार अंडमान, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है एमपी, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में है, और कंचनजुंगा सिक्किम में। तो ये तो 11 है, बाकी के जो 7 हैं उनके नाम आप बताइए किन स्टेट्स में है वो, जो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं बट वो इसमें एनलिस्टेड नहीं है। ओके, अब ये है क्विज में वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट, जहाँ भी नॉट है उसको एनसर्कल करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर कट ऑफ 100 आता है ना तो यू वुड सी मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी गेटिंग अराउंड 90। 100 के टच होगा बट 100 क्रॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो सिली मिस्टेक्स करते हैं, सो दैट इज़ वाई सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। नॉट जहाँ भी है उधर क्रॉस करिए। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, ये क्या था? नॉन वायलेंट, लेड बाय महात्मा गांधी, स्पॉन्टेनियस, या इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। सेकेंड क्वेश्चन है तेभागा का, ये रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड, क्या इसमें करेक्ट आंसर है? 1/2 टू द क्रॉप। तेभागा, इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ग्रांट ऑफ ऑनरशिप, देन एक्चुअल कल्टिवेटर, अपरूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम है, या फिर राइटिंग ऑफ ऑल प्लीजेंट और पीजेंट डेट है। तो तेभागा मूवमेंट जो है, तेभागा मूवमेंट बंगाल में था, वो किसके लिए था? अब कई बार इंग्लिश में हमको अच्छा कंफर्टेबल है, योर इंग्लिश इज़ गुड, ओके वंडरफुल, बट मैनी अ टाइम्स अगर आप उसका साइमल्टेनियसली हिंदी या वर्नाक्यूलर में जो ट्रांसलेशन है, बिकॉज 2 लैंग्वेजेस में आता है, उसको अगर आप देख लोगे ना तो मैनी अ टाइम्स कुछ नया इंसाइट मिल जाता है और कुछ एक ना एक ऑप्शन एलिमिनेट करने में वो हेल्प होता है। तो दिस ऑल्सो वर्क्स एट टाइम्स, कीप दिस इन माइंड।
क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। नाउ ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सिटर्स होते हैं, इनको क्विकली 10 सेकेंड्स के अंदर करना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये एक्चुअली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आई एम ट्राइंग टू शो यू, ये बहुत अच्छा होता है, वी शुड हैव अ लुक। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इसमें ये किस पे बेसिस था, किसके रेस्पॉन्स में था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन द इंडिया इन 19th सेंचुरी, बताइए क्या था। ये ट्राइबल जो मूवमेंट्स हैं सारे, ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन, फॉरेन रिलीजियस मिशनरी का इन्फ्लुएंस, लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स आ गए, या कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेगरियन ऑर्डर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। तो फॉलोइंग कौन सा फैक्टर था जिसमें ट्राइबल इंसरेक्शन यहाँ पे ऐसे हुआ। देन इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों हुआ, ये जल्दी क्यों आ गया था, ये भी बताइए। ये इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू, ऐसा था क्या। साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था अबॉलिशन ऑफ डायरकी। There was no Indian member in the Simon Commission. Was this the right answer? Simon Commission suggested the partition of the country. अब इसमें आप बताइए कि what is the correct answer? Okay, so this is number 5. ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, स्पेंड सम टाइम, ओके, एंड क्विक नहीं करना है, रीड एवरीथिंग। फर्स्ट में आंसर मिल रहा है तब भी सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं हमें। देन दिस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ये 11 है, इनका हमें मैपिंग पता होना चाहिए, और जो दूसरे 7 और भी हैं 18 में, उनके भी आप नाम बताइए। ये है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये आज हमने पढ़ा गवर्नेंस के बारे में, एडिटोरियल। देन दिस वाज अबाउट monsoon likely to advance Delhi. Now अभी 40-45 minutes we are having this discussion, gradually we'll cover everything, okay. अब एडिटोरियल में दिस एडिटोरियल वॉज ऑफ अवर रेलेवेंस, सो वी कवर्ड इट इन ग्रेट डिटेल। देन आरबीआई बुलेटिन, ये हम सेल्फ रिलायंट में फर्दर टॉक करेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन पे ट्राई टू आंसर दिस, इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इकोनॉमिक्स में बहुत सिग्निफिकेंट होता है, बैंकर्स जो चीफ होते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। मूडी रिपोर्ट है, वायरस इम्यूनिटी है, अमरनाथ यात्रा। देन दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, ये चुशुल में कमांडर टॉक है, ऐसे होती है। देन दिस इज़ अबाउट कोविड-19 अपडेट, ये चाहबार रेल प्रोजेक्ट है। अब ये इनिशिएटिव, ये न्यूज़ आया है, अब ये कुछ दिन न्यूज़ रहेगा, विल हैव अगेन अ फॉलो अप। 5 years of digital India, how far have we come? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे एक डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करिए। देन दिस इज गूगल टू इन्वेस्ट $10 billion इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, फ्रंट। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है। देन दिस इज वोकेबुलरी, बिलीव इन योर सेल्फ। So this is 14th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.